नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी प्रोफेसर, पेपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में बात की थी ग्राम सभा के संगठन को लेकर, ढांचे को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। अब इसी सेशन में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा के कार्य। देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी जो सोच दी थी, विचार प्रस्तुत किए थे, उसमें ग्राम सभा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था, कहीं कोई प्रावधान नहीं था। परंतु 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा के बारे में प्रोविज़न किया गया, बताया गया। उस 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जो काम दिया गया है ग्राम सभा को, वो हम कुछ पॉइंटों के बिहाफ पर समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो ग्राम सभा है वो पंचायत का बजट तैयार करती है, इसकी भूमिका है इस रूप में। दूसरा, पंचायत की ऑडिट जो रिपोर्ट है वो उसको देखना। तीसरा, पंचायत की योजना बनाना। चौथा, योजना की प्रगति और विकास की विभिन्न रिपोर्ट्स को देखना। अगला, पंचायत के कामकाज का ब्यौरा रखना। अगला कार्य, ग्राम सभा के निर्णयों की क्रियान्विति का लेखा जोखा रखना। अगला कार्य, ऋण और सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग की रिपोर्ट तैयार करना। इसके अलावा अगला कार्य, सहकारी आंदोलन, सहकारिताओं से संबंध रखने वाले आम विषय और मुद्दों का विवरण आदि रखना। इसके अलावा अगला कार्य, ग्राम पाठशाला का कार्य संचालन करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं और निर्णयों की जानकारी रखना। इसके अलावा ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे ग्रामीण चारागाह, जलाशय आदि, इन बातों को देखना। अब देखिए, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है संशोधित 2000 में जो किया गया था, उसके अनुसार ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, इसको मॉडिफाई करते हुए, जिसमें सबसे पहला सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं में से प्राथमिकता क्रम में पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने से पहले अनुमोदन करना। दूसरा, कमज़ोर वर्गों को आवंटित भूखंडों के संबंध में सामाजिक परीक्षा करना कि वो इसके लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन जो अभ्यर्थी हैं, उनकी आधिकारिकता के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा चिन्हित व्यक्तियों में से प्राथमिकता क्रम का चयन करना। इसके अलावा आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और उन्हें अनुमोदित करना। अगला कार्य, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा अगला कार्य, ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों के बीच एकता और प्रेम भाव बनाए रखना। इसके अलावा अगला कार्य, किसी भी विशेष क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के विषय में पंचायत के सदस्यों और सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना। अगला कार्य, वार्ड सभा द्वारा जो सिफारिश कार्य हैं उनमें से प्राथमिकता क्रम में विकास कार्यों की पहचान करना। इसके अलावा अगला कार्य, लघु जल निकायों की योजना और प्रबंध करना। तो ये जो
संशोधित 2000 का जो अधिनियम था, इसमें इतनी हमने बातें देखी। इसके अलावा भी जैसे सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और उनके कार्यों पर नियंत्रण करना, और ऐसे पंचायत स्थल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गई अभिशंसाओं के विषय में विचार और अनुमोदन करना, ये सभी संशोधित जो अधिनियम है 2000, उसमें ग्राम सभा के कार्यों के बारे में बताया गया। देखिए, ये जो ग्राम सभा है, इसमें एक सतर्कता समिति का भी प्रावधान किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 11 में ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में सरपंच सतर्कता समिति के गठन हेतु प्रस्ताव करेगा। ऐसी समिति की सदस्यता के संबंध में नियम में प्रावधान किया गया है। पहला, कि सतर्कता समिति में ऐसे 7 सदस्य होंगे जो मान्यता प्राप्त समुदाय के नेता हो। दूसरा, ऐसे पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य भी ग्राम सभा के अनुमोदन से सतर्कता समिति में सदस्य हो सकता है। अगला, सदस्य बैठकें आयोजित करने की तारीखें निश्चित करने के लिए और बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। इसके अलावा पंचायत का सचिव सतर्कता बैठकों के लिए सचिव के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार की बातें कहीं न कहीं सतर्कता समिति से संबंधित है, विजिलेंस कमेटी जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। नियम में यह प्रावधान किया गया कि सतर्कता समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की व्यापक शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं। तो ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें ग्राम सभा को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, पावर दिए गए हैं। देखिए, संसद ने क्षेत्र के अर्थात पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिया गया। ये ग्राम सभाएं अपने रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने, गांव के विकास के लिए योजनाओं को अनुमोदित करने, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं के लिए आवंटित राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र देने, क्षेत्र के खनिज पदार्थों के खनन के लिए लीज देने और भूमि कटाव रोकने, ग्रामीण बाजारों का प्रबंध करने और ऋण आदि के लिए अधिकृत किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो 1996 में अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित जो है, वो कहीं न कहीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ अधिक अच्छा करने के लिए यह अधिनियम बना है। तो ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा।